मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और उम्मत मुसलमा की मुक़द्दस माँ बहन और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने एक रूहानी नुस्ख़ा पेश किया जाएगा दांत के दर्द का। इंसान जब दांत का दर्द होता है तो इसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है और मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ये दर्द होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। इसमें सबसे पहले जो कुरान हदीस के अंदर आता है कि दांतों के दर्द में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसवाक का हुक्म दिया, अब हदीस का मफ़हूम यह है कि अगर मुझे अपनी उम्मत पे मुशक्क़त का डर ना होता तो मैं मसवाक को हर नमाज के साथ फ़र्ज़ कर देता। यानी जो इंसान मसवाक का आदी होगा इसके दांत में दर्द नहीं होगा, और फिर अगर इसके मसूड़े सूज जाते हैं, इसी तरह दांतों में कीड़ा लग जाता है या दांतों में पीप पड़ जाती है, यानी मुख्तलिफ़ तरीके से ये दर्द होता है। तो ये मसवाक एक ऐसा अमल है जो शरीयत के अंदर अल्लाह ने दांतों की ग़ज़ा रखा है और इससे कीड़ा और इसी तरह दांत के दर्द में जितनी भी तकालीफ़ हैं वो इनको ख़त्म करता है। ये तो मसवाक की बरकत है। दूसरा, यानी कि कोशिश करें कि जिनके दांतों में दर्द है वो मसवाक को हर नमाज के वक़्त जैसे वज़ू करता है इंसान तो मसवाक लाज़मी कर ले। दूसरा ये है कि सूरतुल मुल्क की 23 नंबर आयत है, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस्समअ वल अब्सारा वल अफ़िदा क़लीलन मा तशकुरून। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस्समअ वल अब्सारा वल अफ़िदा क़लीलन मा तशकुरून। अब इस आयत को इंसान 7 दफ़ा या 11 दफ़ा दांत पे हाथ रखने के बाद इसको पढ़ना शुरू करें और फिर अपनी अंगलियों पे फूंक मारे और फूंकने के बाद जिन दांतों पे दर्द हो रहा है उसको मल ले और फिर बाहर से जबड़ों को मल ले। इस तरह यानी कि दिन में 2, 3, 4 दफ़ा ऐसा करे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर दांत का जितना भी शदीद दर्द है अल्हम्दुलिल्लाह वो दर्द ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर इंतहाई दर्जे में कमी आ जाती है और इंसान इस मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। तीसरी एक और बात है कि जो देसी नुस्खा है उसमें केले का जो अंदर गोदा होता है आप उसको अच्छी तरह क्या करें, हल कर लें, यानी कि उसको मल लें। मलने के बाद टूथपेस्ट की तरह ब्रश पे लगा के उसके साथ अपने दांत साफ़ करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे दांतों के दर्द में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। केले का छिलका नहीं लेना बल्कि केले के अंदर जो गोदा होता है उसको लेके आप टूथपेस्ट के ब्रश के साथ उसको आप दांतों की सफाई करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इसको कुछ दिन तक करते रहें, यानी जिस तरह इंसान दांत साफ़ करता है तो इस तरह यानी कि आज किया है 2, 3, 4 दिन तक इस तरह करें और इस तरह बार बार कोशिश करें कि कुछ वक्त के बाद इंसान हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद अगर मुयस्सर है तो वो कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह दांतों के दर्द से इस इंसान को छुटकारा मिल जाएगा। ये थी कुछ देसी और रूहानी इलाज में दांतों के दर्द की कैफियत। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दुनिया आखिरत की सारी साअतें और खुशियाँ नसीब फ़रमाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम को नसीब फ़रमा चुके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।